नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। हिंदी भाषी समाज में मौजूदा आधुनिक दौर के आगमन से पहले शादियों में दो फिल्मी गीत अनिवार्य रूप से बजते थे। विदाई के समय मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया गीत बाबुल की दुआएं लेती जा और बारात के समय मोहम्मद रफ़ी साहब का ही गाया गीत आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। दूसरा गीत तो अभी बारात के मौके पर सुनने को मिल जाता है। इतने लोकप्रिय गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, शायद ये बहुत कम लोगों को ही याद होगा। इस गीतकार का नाम है वर्मा मलिक। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दो टकिया दी नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी। पंजाबी फिल्मों में गीत लिखकर करियर शुरू करने वाला यह गीतकार एक समय में वक्त की धुंध में खो गया, क्योंकि हिंदी फिल्मों में आकाश पाने की जद्दोजहद करते हुए वर्मा मलिक हताश हो चुके थे। अक्सर अचानक एक घटना जीवन की धारा बदल देती है और वर्मा मलिक के साथ ऐसा ही हुआ। बरकत राय उर्फ वर्मा मलिक फरीदाबाद के रहने वाले थे, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। वो दौर आज़ादी की लड़ाई का था। स्कूल में पढ़ रहे वर्मा मलिक अंग्रेजों के खिलाफ गीत लिखकर कांग्रेस के जलसों और सभाओं में सुनाया करते थे। वे कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। इसका अंजाम यह हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन कम उम्र होने की वजह से वो जल्दी ही रिहा भी कर दिए गए। अभी वो अपने गीतों की प्रशंसा और सराहना में मग्न ही थे कि देश का विभाजन हो गया। खौफनाक परिस्थितियों में वर्मा जख्मी हालत में फरीदाबाद से जान बचाकर भागे। विभाजन के हंगामे में उन्हें पैर में गोली लगी। उन्होंने दिल्ली में शरण ली। दिल्ली आकर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पेट पालने के लिए वे क्या करें। संगीत निर्देशक हंसराज बहल के भाई वर्मा मलिक के दोस्त थे। उनके कहने पर वर्मा ने मुंबई की राह पकड़ी। हंसराज बहल ने वर्मा को पंजाबी फिल्म लच्छी में गीत लिखने का काम दिया और देखते ही देखते वर्मा पंजाबी फिल्मों के हिट गीतकार बन गए। इसी समय उनके मित्रों ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी और बरकत राय मलिक वर्मा मलिक के नाम से फिल्मी दुनिया में पहचाने जाने लगे। हंसराज बहल की निकटता में वर्मा ने संगीत की समझ भी विकसित की और यमला जट सहित 3 पंजाबी फिल्मों में संगीत भी दिया। बहुमुखी प्रतिभा के मालिक इस शख्स ने करीब 40 पंजाबी फिल्मों में गीत लिखे, 2-3 फिल्मों के संवाद लिखे और 3 फिल्मों का निर्देशन भी किया। लेकिन छठा दशक शुरू होते होते मुंबई में पंजाबी फिल्मों का बाजार ठप पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि पंजाबी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय गीतकार वर्मा मलिक बेरोजगार हो गए। हालांकि 1953 में उन्हें हिंदी फिल्म चकोरी के गीत लिखने का मौका मिला था। इसके निर्देशक भी हंसराज बहल ही थे, लेकिन फिल्म हिट नहीं हो सकी। कुछ और फिल्मों में भी वर्मा ने हिंदी गीत लिखे। फिल्म दिल और मोहब्बत के लिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में लिखा गीत आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी लोकप्रिय भी हुआ। आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे हाय चोरी। लेकिन वर्मा मलिक को हिंदी फिल्मों के गीत लिखने के और मौके नहीं मिले। पंजाबी फिल्मों की व्यस्तता की वजह से वर्मा ने भी अधिक भागदौड़ नहीं की। मूल रूप से पंजाबी और उर्दू जानने वाले वर्मा मलिक को मुंबई आते ही हिंदी की अहमियत का एहसास हो गया था। पंजाबी गीत लिखने के दौर में उन्होंने बाकायदा हिंदी लिखनी पढ़नी सीखी। उन्होंने इस भाषा को कितनी गहराई से पढ़ा, इसका सबूत फिल्म हम तुम और वो के इस गाने से मिलता है। प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यह इकलौता एक ऐसा गाना था जिसमें गूढ़ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया और गाना बेहद हिट हुआ।
बेरोजगारी का दौर लंबा होने लगा तो वर्मा मलिक गुमनाम से हो गए। उन्होंने काफी भागदौड़ की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। विभाजन के बाद वर्मा मलिक के जीवन का सबसे कड़ा समय खिंचता ही चला गया। हताश होकर उन्होंने फैसला कर लिया कि वे गीत लिखने की तलाश बंद कर अब कोई दूसरा काम शुरू कर देंगे, क्योंकि घर का खर्च चलाना नामुमकिन हो गया था। अब सवाल ये था कि वे क्या करें। इसी उधेड़-बुन में भटकते हुए वर्मा एक दिन फेमस स्टूडियो के सामने से गुजरे तो उन्हें अपने मित्र मोहन सहगल की याद आई। उनसे मिलने के दौरान ही कल्याण जी आनंद जी का जिक्र हुआ और गीत लिखने के मौके की तलाश में वर्मा कल्याण जी के घर पहुंचे। उस समय मनोज कुमार कल्याण जी के साथ बैठे हुए थे। मनोज कुमार वर्मा मलिक को जानते थे और उनके पंजाबी गीतों के प्रशंसक भी थे। मनोज कुमार ने वर्मा मलिक से पूछा कि क्या नया लिखा है। वर्मा ने उन्हें 3-4 गीत सुनाए, जिसमें एक गीत यह भी था, रात अकेली साए दो हुस्न भी हों और इश्क भी हो तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुम। मनोज को यह गीत बेहद पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म उपकार के लिए इस गीत को चुन लिया। लेकिन बदकिस्मती से उपकार में इस गीत का सिचुएशन नहीं निकल पाया। मनोज कुमार ना ये गीत भूले थे और ना ही वर्मा मलिक को। उन्होंने अपनी अगली फिल्म यादगार के लिए इस गाने को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखने को कहा तो वर्मा मलिक ने इस गीत को इस तरह बदल दिया। एक तारा बोले तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सबके पोल तो फिर उसके बाद एक तारा फिल्म यादगार हिट हुई और ये गाना फिल्मों में एक हिट से किस्मत बदल जाती है। वर्मा मलिक के साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद वर्मा के हाथ में काम ही काम आ गया। सफलता और लोकप्रियता के उजाले ने निराशा और हताशा के अंधेरे को खत्म कर दिया। रेखा की पहली फिल्म सावन भादो में वर्मा के लिखे इस गीत ने कई साल तक धूम मचाए रखा। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। इसके बाद पहचान, बेईमान, अनहोनी, धर्मा, कसौटी, नागिन, चोरी मेरा काम, रोटी कपड़ा और मकान, संतान, एक से बढ़कर एक जैसी फिल्मों में हिट गीत लिखने वाला ये गीतकार जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने लगा। गीतकार के लिए सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान फिल्म फेयर ट्रॉफी ने 2 बार वर्मा मलिक के हाथों को चूमा। पहली बार पहचान फिल्म के गीत सबसे बड़ा नादान वही है गीत के लिए और फिल्म बेईमान के गीत जय बोलो बेईमान की जय बोलो के लिए। ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। वर्मा मलिक को जब भी मौका मिला उन्होंने अपने गीतों में सामाजिक जागरूकता को शामिल किया। जिस घर में डाकू चोर छुपे, उस घर की मेहनत क्या होगी, जिस दौर के ये अन्नदाता हो, उस दौर की किस्मत क्या होगी। आम आदमी की समस्याएं उनके गीतों में अक्सर मुखर उठती हैं। जिस माँ के बच्चे भूखे रहे, उस माँ की हालत क्या होगी, जो देश मिलावट खाता है, उस देश की ताकत क्या होगी, उस देश की ताकत क्या होगी। व्यंग्यात्मक शैली में गीत कहने का उनका अपना अंदाज था। वर्मा मलिक को हिंदी फिल्मों में प्रवेश दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाले मनोज कुमार भी कहते हैं कि बहुत सहज और सरल वर्मा में बेहद प्रतिभा थी। बेईमान, यादगार, पहचान और सन्यासी फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ गाने लिखे बल्कि इन फिल्मों के कई गानों की धुनें वर्मा मलिक ने खुद तैयार की थी। 8वें दशक में फिल्म संगीत में बहुत बदलाव आना शुरू हो गया था। इस समय वर्मा मलिक की जीवन संगिनी की मौत हो गई। इस घटना ने वर्मा मलिक पर ऐसा असर डाला कि उनकी ज़िंदगी से दिलचस्पी ही खत्म हो गई। ऐसे में गीत लिखने का सिलसिला भी रुक गया। धीरे धीरे वो फिल्मी दुनिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कटकर अपने कमरे में सिमट गए। उनके पुत्र राजेश मलिक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन उनके बहुत कहने पर भी वर्मा मलिक ने कलम नहीं उठाई। 2009 में 15 मार्च को उन्होंने बहुत खामोशी से इस दुनिया से विदा ले लिया। इतनी खामोशी से कि उनके मरने का जिक्र अगले दिन किसी अखबार में भी नहीं हुआ।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।